गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 46, सपोज यू आर अ ट्रेजरर ऑफ एक्स वाई जेड पीएलसी। एक एक्स वाई जेड पीएलसी है, किसमें है? यूके में है, उसके आप ट्रेजरर हो। एक्स वाई जेड हैव टू ओवरसीज सब्सिडरी। एक्स वाई जेड की दो ओवरसीज सब्सिडरी है, वन तो एम्स्टरडेम में है और बाकी की जो दूसरी है वो स्विट्जरलैंड में है। द डच सब्सिडी, ये आपकी एम्स्टरडेम वाली सब्सिडरी है। उसके पास जो सरप्लस है वो यूरो में है, याद रखना। ये जो आपका है ये एम्स्टरडेम की है, इसकी जो सब्सिडी है यूरो में है, यूरो में है इसकी करेंसी। और इस in the amount of rupees 7,25,000 which it does not need for the next 3 months। देखो इसके पास 7,25,000 रुपये है और इसको अगले 3 मंथ्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बट विच विल बी नीड एट द एंड ऑफ द 91 डे। 91 डेज के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके जी। द स्विस सब्सिडी हैज़ अ सरप्लस। देखो स्विस की करेंसी CHF है, इसका जो सरप्लस है, इसके पास जो सरप्लस है, हैज अ सरप्लस ऑफ स्विस फ्रांस इन द अमाउंट्स ऑफ रुपीज 9,98,077 दैट अगेन इट विल नीड ऑन 91 डेज। इसकी जरूरत 91 डेज पे पड़ेगी हमें। और XYZ PLC है जिसकी करेंसी पौंड में है, ये XYZ लिमिटेड है। in UK has a net balance of 75,000 pound that is not need for the foreseeable future। इसकी ज़रूरत foreseeable future के लिए नहीं है। तो बेसिकली तीनों जो दो यूनिट और एक हेड ऑफिस, इनका पास जो पैसा है ये अगले 3 महीने तक का यूज में नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन द रेट बिलो। देखिए गिवन द रेट बिलो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्वैपिंग यूरो एंड स्विस फ्रांस इनटू स्टर्लिंग। मतलब स्विस फ्रांस और यूरो को अगर हम कन्वर्ट कर ले स्टेरलिंग पौंड में तो क्या बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूरो और स्विस फ्रांस को आज कन्वर्ट कर लीजिए पौंड में, या फिर इनके अकाउंट में एग्जिस्ट रहने दीजिए और 91 डेज के बाद जो इंटरेस्ट एड ऑन होके आता है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए दोनों में से बेटर ऑप्शन आपके पास कौन सा है, विच वन इज द बेटर ऑप्शन। आंसर नंबर 46 है। और ये कहीं ना कहीं आपको करेंसी इसके अंदर कन्वर्ट करनी है, इसलिए करेंसी रेट आप सबसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए करेंसी रेट हमें फोर करेंसी रेट दे रखी है, करंट की है और 91 डेज की है। तो हम टोटल, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट दोनों कोट लिखते हैं, इसलिए हमारे पास हम जो रेट लिखेंगे वो 8 हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए। अगर मैं स्पोर्ट रेट की बात करूं तो स्पोर्ट रेट में एक यूरो इक्वल टू में आपका 0.6858 पाउंड हो जाता है और 0.6869 पाउंड हो जाता है। ओके गाइस। फिर अगर मैं स्पॉट रेट में एक पॉन्ड की कीमत निकालूं तो वो होगा 1 अपॉन में 0.6869 यूरो और 1 अपॉन में 0.6858 यूरो। ओके गाइज, अगर ये मैं 91 डेज के बाद की रेट की बात करूं के बाद की तो 1 यूरो, 1 यूरो इक्वल टू में कितना हो गया। आपका 1 यूरो में आप ऐसे कर लीजिएगा कि करंट रेट कितना दे रहा है, 0.06858 पॉन्ड 0.6869 पॉन्ड। अब देखिए आपको 91 डेज का स्वैप क्या दे रखा है, 37.240। ये आपका हो गया, क्योंकि प्राइस आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो 0.0037 0.0040। तो नाउ आपका प्राइस कितना हो जाएगा, आपका प्राइस हो जाएगा
0.6895 पॉन्ड और 0.6909, ये आपका रेट हो जाएगा आफ्टर 91 डेज 1 यूरो। ओके जी, ये तो 91 डेज का हो गया कि 1 यूरो बराबर में कितना होता है। फिर अगर मैं 1 पौंड की बात करूँ तो 1 पौंड इक्वल टू में 1 अपॉन में 0.6909 यूरो, 1 अपॉन में 0.6895 यूरो। ओके गाइस, सो ये करेंसी हमारी स्पॉट रेट और 91 डेज की हो गई है। अब बात करते हैं हम CHF की। तो इसमें स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है, तो 1 पौंड इक्वल टू में आपका है 2.395 CHF, 2.3326 CHF। ये तो स्पॉट रेट दे रखा आपका पौंड का। तो आप CHF की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 CHF इक्वल टू में 1 अपॉन में 2.3326 पौंड होता है। हम हमेशा इस वाले को ही डिवाइड करते हैं क्योंकि इससे ये वाली वैल्यू कम आ जाती है, और 1 अपॉन में 2.395 पौंड। ये तो हो गया आपकी स्पॉट रेट। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कि 1 CHF 1 पौंड इक्वल टू में 91 डेज की बात कर लेते हैं अब हम। तो ये आपका लेटर 91 डेज, तो 91 डेज में क्या वैल्यू दे रखी है पौंड की, तो जो भी स्पॉट रेट है आपका 2.395 CHF और 2.3326 CHF, इसमें आप ऐड कर दीजिए 90 डेज का 0.0242 और 0.0228। ये वैल्यू ऐड करोगे, जैसे ही ये वैल्यू ऐड करोगे आपकी वैल्यू निकल कर जो सामने आएगी वो आएगी 2.3053। और दूसरी वैल्यू आएगी आपकी 2.3098। ये वैल्यू, लेकिन आप ये वैल्यू देखिए, यहीं पे बच्चे से मिस्टेक हो जाती है। देखो ये वैल्यू 0.242 है और ये वैल्यू हो रही है 0.228, तो ये डिक्रीज फॉर्म में हो रही है। तो डिक्रीज फॉर्म में जब भी होता है तो ये वैल्यू ऐड ना होकर ये वैल्यू आपकी लेस होती है। तो ये वैल्यू जैसे ही लेस होगी ये आपका इतना इतना CHF आ जाएगा 1 पौंड इक्वल टू में, और 1 CHF इक्वल टू में 1 अपॉन में 2.3098 पौंड और 1 अपॉन में 2.3053 पौंड। सो दोस्तों हमने करेंसी वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में 4 वैल्यू दे रखी थी, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड करके 8 वैल्यू निकाल ली, और हमेशा हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड करके निकाल लेना चाहिए, अदरवाइज यहीं पे ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है।
अब यहाँ पे इंडिविजुअल बेस पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इंडिविजुअल बेस क्या कह रहा है। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें आपका पर्टिकुलर, फिर आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, फिर आपका 91 डेज, और देन आपका कन्वर्टेड इनटू पॉन्ड। अब देखो, सबसे पहले आपका जो एम्स्टरडैम की बात करूं, सॉल्यूशन में यहाँ हॉलैंड लिख रखा है, बट आप यहाँ एम्स्टरडैम लिखिए। आपके पास यूरो कितना था, यूरो था आपके पास 7,25,000। ओके जी। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, आपके पास यूरो था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें से एक लगेगा, और आपके पास 7,25,000 था तो वो इसके बीच में फॉल करेगा, तो आपका 2% का इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं बात करूं अगला अमाउंट, तो नेक्स्ट अमाउंट आपके पास जो स्विस फ्रांस में था वो 9,98,000 था, तो वो भी इसी के बीच में पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 0.5%। और उसके नेक्स्ट आपके पास 75,000 का पॉन्ड था, तो वो इसमें फॉल करेगा, और यूरो का रेट कितना चल रहा है, 1% चल रहा है। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1%, पॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यूरो आपका 7,25,000 है, इस पे 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और 91 डेज आपका इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपकी यूरो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेज का एज्यूम कर लेना कि 360 ले रहे हो या 365। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 3665.28। ओके, 91 डेज बाद आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी यूरो में, तो 728665.28। इसको मैं फॉर्मेटिंग में ला देता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज बाद में क्लैरिटी नहीं आएगी। अब आपके पास यूरो है 91 डेज बाद, और आपको यूरो कन्वर्ट करके क्या लेना है, आपको पॉन्ड लेना है। तो आपके पास क्या है, यूरो है, तो आप यूरो को सेल करोगे। तो 91 डेज के बाद हम यूरो की वैल्यू देखेंगे, तो यूरो की वैल्यू ये है, क्योंकि यूरो को सेल कर रहे हैं, जिसको सेल करते हैं उसकी वैल्यू देखते हैं। ओके, अब सेल कर रहे हैं तो सेल अब आप हमेशा सस्ता करते हो और खरीदते महंगा हो, क्योंकि ये बैंक का कोट रेट है। आप, अब बैंक क्या करती है, खरीदती सस्ता है और बेचती महंगा है। हम अपने तरफ से चलेंगे तो हमने सेल सस्ते में ही करते हैं हम, और खरीदते महंगे में बैंक से। सो आपको यूरो कन्वर्ट करना होगा, तो आपको 6895 पाउंड मिलेगा। तो आपके पास कितने यूरो है, हमारे पास यूरो है 728665। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और कन्वर्जन ऑफ द मनी 0.28 इनटू में। अब इंटू करेंगे 0.6895, आपको ये 0.6895 समझ में आना चाहिए। सो आपका ये जो पॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 502,414.71। ये आपका यूरो का अमाउंट कन्वर्ट हो गया। ओके जी। फिर आपके पास नेक्स्ट अमाउंट क्या बचा, नेक्स्ट अमाउंट है स्विट्जरलैंड का। इसमें आपके पास जो करेंसी थी वो CHF में थी, कितनी थी, 9,99,8077। उसका लोगे आप 0.5%, क्योंकि 0.5% था, इंटू में 91 में 360। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा CHF 1261.46, और आपका टोटल CHF बन जाएगा 99,9338.46। अब आप CHF, आपके पास CHF है और आप उसे 91 डेज बाद कन्वर्ट कर रहे हो, तो CHF की वैल्यू लोगे आप कब की लोगे, 91
1 डेज के बाद की लोगे तो सी एच एफ 91 डेज बाद कितने का है? आपके पास ये सी एच एफ के दो रेट है, अभी इसमें से कौन सा रेट लोगे? तो आपके पास सी एच एफ है, आप सी एच एफ को सेल करोगे, तो सेल करोगे तो आप इसी रेट पे सेल करोगे। सो आपको रेट पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कौन सा रेट लेना है। सी एच एफ आपका आ गया 999338.46 इंटू में 1 में 2.3098, और इसको कन्वर्ट करने के बाद मेरा आ जाएगा 0.432651.51। सो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू कन्वर्ट कर दी है। अब थर्ड वैल्यू मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी किस में है, वो ऑलरेडी पॉन्ड में है, बट उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा। सो थर्ड यू को की है और मेरे पास पॉन्ड पड़े हुए हैं इसके 75,000, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, ऊपर दिखा दिया था मैंने, और 91 डेज अपन में 360। सो ये आपका आ जाएगा पॉन्ड 18958। टोटल वैल्यू आपकी पॉन्ड 75189.58 आ गई, 0.58। अब टोटल वैल्यू हो गई 7189.58। ओके। सो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 3 मंथ, आफ्टर द 3 मंथ जो टोटल वैल्यू हुई पॉन्ड की वो हुई 1010255.80। ये हो गई टोटल वैल्यू। ओके गाइस, ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन में। अब आ जाते हैं स्वैप टू स्टेलिंग। स्वैप टू स्टेलिंग एट द बिगनिंग। अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं स्वैप में, तो सबसे पहले सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे? यूरो को सेल करेंगे। आपका 7,25,000 यूरो है, और रेट तो वही था 6858। तो आपके पास पॉन्ड कितना आ जाएगा? हमारे पास पॉन्ड आ गया 497,205। फिर आप सेल करोगे सी एच एफ, कितना था आपके पास? 998,077 अपॉन में 2.3326। तो ये आ जाएगा पॉन्ड 42788 1.76। फिर आ जाएगा आपके पास, ऑलरेडी जीबीपी था आपके पास, कितना था? 75,000 पाउंड था। सो आपके पास पाउंड हो गए टोटल 1 4 टाइम 0 86.76। ओके, अब आप इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाओगे, कितने डेज कमाओगे? 91 डेज। तो इस पे इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा? अब इस 91 डेज का हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 91 डेज का इंटरेस्ट रेट तो आपका 1% ही है पर एनम के हिसाब से। लेकिन आपके पास जो वैल्यू है इस बार आपके पास वैल्यू 1 मिलियन से ज़्यादा की है टोटल वैल्यू, तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 5.375 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। सो यहाँ हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये आपका पॉन्ड है 1 4 टाइम 0 86.76 इंटू में 0.0 मैंने कन्वर्ट कर दिया है 53, 100 से डिवाइड कर दिया है
75 इंटू में 91 अपॉन में 360। अब यहाँ से आपने इंटरेस्ट कमा लिया, पॉइंट में 13,587.98। तो यहाँ आपकी टोटल वैल्यू बन गई 101,367.4.78, जबकि लेस, अगर इसमें से लेस कर दूं, टोटल GBP एट 91 डेज, तो वो कितनी बनी थी हमारी? 10,255.80। तो हमारे को नेट गेन कितना हो गया? 3,418.94। सो गाइस, ये हमारा आंसर यहाँ सॉल्व होता है। क्वेश्चन में बस यही था कि अगर पैसे हमारे उसी यूनिट पे पड़े रहे और उसे बाद में हम 91 डेज के बाद कन्वर्ट करें पॉन्ड में, और पैसे आज पॉन्ड में कन्वर्ट स्वैप कर ले और उस पर इंटरेस्ट रेट ले, तो सेकंड ऑप्शन बेटर था। हमें सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट करने के बाद 3,418.94 पॉन्ड का बेनिफिट हो गया। तो एज अ ट्रेजरर हमें कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये एक्शन लेना पड़ेगा स्वैप पॉइंट का, जहाँ पे बैठे बिठाए आपको 3,418.98 पॉइंट का बेनिफिट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा सा लॉजिकल है, एक बार समझेंगे तो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 47, as an American firm is an under obligation to pay interest of Canadian dollar 10 lakh 10,000 and Canadian dollar 7 lakh 5,000 on 31st July and 30th September respectively। एक अमेरिकन फर्म है, उसे पे इंटरेस्ट करना है कैनेडियन डॉलर में 10,10,000 तो जुलाई में पे करना है और 7,05,000 कैनेडियन डॉलर 30th सितंबर को पे करना है एक अमेरिकन फर्म को। The firm is a risk averse and its policy to hedge, इसकी पॉलिसी है to hedge it risk involved in of all foreign currency transaction। इसकी पॉलिसी है जितनी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होती है उसको hedge करना। The finance manager of the firm is thinking to hedging the risk considering two method, one is fixed forward and another is ऑप्शन। अब देखो, इसको हेज करने के लिए दो मेथड है इसके पास, एक तो है फिक्स फॉरवर्ड कर दो और दूसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लो। इट इज नाउ जून 30 है। फॉलोइंग कोटेशन रिगार्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द फर्म्स बैंक्स आर व ऑब्टेन। मीन्स स्पॉट रेट आपका 0.9828 है, ये पर कैनेडियन डॉलर का रेट है, और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी आपको दे रखा है और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है। सो नाउ आपका 1 जून है, तो 1 मंथ के बाद जुलाई और 3 मंथ के बाद आपका सितंबर। फॉलोइंग कोटेशन रेट दे रखा है। प्रायर फॉर कैनेडियन डॉलर एंड यूएस डॉलर ओपन ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, सेंट पर कैनेडियन डॉलर पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज। अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो $50,000 का होगा। और यहाँ सेंट पर डॉलर का मीन्स ये है कि देखो, आपका स्ट्राइक प्राइस तो आपको दे रखा है कि यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का, कि एक कैनेडियन डॉलर पे इतने यूएस डॉलर का स्ट्राइक प्राइस है अलग अलग मंथ का। बट ये जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दे रखा है ये आपका सेंट में दे रखा है, इन सेंट पर कैनेडियन डॉलर। सो इसको आप इसको आप डॉलर में चेंज करोगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
Okay. According to the suggestions to the finance manager, if options are to be used, अगर हम option use करते हैं, 1 month option should be bought at a strike price of 1 month का option ये है आपका strike price कितना of 94% means 0.94 and 3 month का option that means September would be at a strike price of 95% for the remainder uncover 95% पे करा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू होगी आपकी जुलाई के लिए ये वैल्यू होगी और नेक्स्ट आपके सितंबर के लिए आपकी वैल्यू ये ना होकर ये वाली होगी क्योंकि ये सितंबर का ये है, ठीक है, ये नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे रिमाइंडर जो कह रहा है ये आपके ऑप्शन में एक नई अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है कि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालते हैं तो जैसे 20.20 कॉन्ट्रैक्ट आ जाता हो तो हम 20 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो उतना हमारा कवर नहीं होता। जो बाकी का 0.20 बचा है उसको भी कवर करना है। तो जो अनकवर्ड ऑप्शन ऑफ द फर्म वुड बी वियर रिस्क इटसेल्फ, वो फर्म अपने आप ही रिस्क इटसेल्फ करेगी। फॉर इट वुड बी यूज फॉरवर्ड रेट एज द बेस्ट ऑप्शन स्पॉट ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर इनकोड। मतलब जो अनकवर्ड अमाउंट रहेगा उसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके लिए आप फॉरवर्ड रेट यूज करोगे। तो अगर हम 1 मंथ पे जाएंगे तो हम फॉरवर्ड रेट ये यूज कर लेंगे उस रिमेनिंग अनकवर्ड अमाउंट के लिए, और 3 मंथ के लिए जाएंगे तो फॉरवर्ड रेट 0.9356 यूज कर लेंगे। अब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करते हैं, सो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आंसर नंबर यहाँ पे हम 47 स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना क्वेश्चन में दो मेथड है सॉल्व करने के, एक तो है फिक्स फॉरवर्ड और दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, फॉरवर्ड मार्केट कवर। अब देखो फॉरवर्ड मार्केट कवर में सबसे पहले आप देखिए, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो 1 मंथ का जो रेट है फॉरवर्ड रेट वो 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू में $0.9301 रेट है, और 3 मंथ्स अगर मैं फॉरवर्ड रेट की बात करूँ तो 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू में $0.9356 है। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ डॉलर पेड, तो 1010 ये आपको पे करना था। तो अगर 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट ले लेते हो तो 0.9301 आपको पे करना होगा। डेट मीन्स की $939,401 पे करना होगा। और अगर आपको 3 मंथ का लेते हो तो 705,000 का जो 3 मंथ का रेट है 0.9356 है, तो इसके लिए आपको $659598 पे करना होगा। तो फॉरवर्ड रेट तो बहुत सिंपल होता है, जो रेट होता है आपको उतने में उतना अमाउंट पे करना है, डेट्स इट। ये तो आपके पहला ऑप्शन हो गया जिसमें आपने दोनों मेथड लगा दिए। अब बात करते हैं हम ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में ए पार्ट लेते हैं हम जुलाई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। अब जुलाई में क्या किया हमने, देखो 1 कैनेडियन डॉलर का रेट स्ट्राइक प्राइस जो है वो $0.94 है, या 94% कह लो। डेट मीन्स कि आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया 0.94 का, मतलब इतने तो आपको पे करने के ने। हालांकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में
आपको कभी भी अमाउंट पे नहीं करना होता, अमाउंट आपका नेट ऑफ करके आ जाता है। बट इसको हमें कंपैरिजन करने के लिए हमें ये निकालना होगा कि जुलाई के एंड में एग्जैक्टली अगर हमें एक्सरसाइज करना है अमाउंट, तो एग्जैक्टली हमें कितना पे करना होगा अगर 0.94 के हमने स्ट्राइक प्राइस पे ले रखा है तो। अब आपने ऑप्शन प्रीमियम दिया होगा, तो देखो ऑप्शन की बात करूं मैं, आपने ऑप्शन में दे दिया होगा 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू में, देखो वो तो दे रखा 1.02 आपका ये सेंट है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0102 डॉलर। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात क्लियर हो गई। आपका अगर मैं लॉट साइज की बात करूं, तो लॉट साइज आपका कैनेडियन डॉलर 50,000 का है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो आपको कैनेडियन डॉलर 10,10,000 देना है। और यहाँ पे कैनेडियन डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 50,000 का है। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देना है 20.20 कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो आप बेसिकली 20 कॉन्ट्रैक्ट ही लोगे। सो यहाँ पे आपका कवर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, कवर्ड अमाउंट आपका 20 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका कैनेडियन डॉलर 50,000 का था। तो टोटल आपने यहाँ पे 10 लाख के कैनेडियन डॉलर तो कवर्ड कर दिए, लेकिन जो अनकवर्ड है वो है आपका 0.2 कैनेडियन डॉलर 50,000 के हिसाब से। यहाँ पे आपका कैनेडियन डॉलर 10,000 आ जाएगा। तो अनकवर्ड के लिए आपको 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट यूज करना है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो वी कैन यूज, क्वेश्चन में कहा ही था नीचे, वी कैन यूज 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दैट इज 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू में 0.9301। सो अब आ जाते हैं ऑन एक्सपायरी पे, कि एक्सपायरी पे एग्जैक्टली हमें पेमेंट कितनी करनी है। तो ऑन एक्सपायरी वी हैव टू मेड द पेमेंट। देखो पेमेंट करनी है हमें डॉलर की इन ऑप्शंस में। तो आपके पास 10 लाख कैनेडियन डॉलर है, आपको 0.94 का या 94% कर लो, तो यहाँ पे 9,40,000 आपको डॉलर पे करना। ऑप्शन में आपको करना है पेमेंट ऑफ डॉलर इन अनकवर्ड। अब अनकवर्ड के लिए कितना पे करना है, तो फॉरवर्ड रेट के हिसाब से 10,000, ये जो आपका कैनेडियन डॉलर है इनटू में रेट कितना लेना, 0.9301, मतलब $9,301। फिर आपके आता है पेमेंट ऑफ डॉलर फॉर ऑप्शन। ऑप्शन को एक्वायर करने के लिए आपने प्रीमियम दिया। अब ये कितना दिया, तो ये कैनेडियन डॉलर आपका 10,000 था, उसमें आपने प्रीमियम दिया 0.0102, जो ऊपर कैलकुलेशन करी थी। डैट मीन्स कि आपने 10,200 का डॉलर दे दिया। सो टोटल वैल्यू आपकी अगर मैं देखूँ तो डॉलर की हो गई 959501। ठीक है, ये रेट याद रखना दोस्तों, इसमें आपको हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाए, ये सेंट में ना होकर ये आपका डॉलर में है। दैट्स इट। तो डॉलर 959501 हो गया है, मीन्स 9,59,501 डॉलर आपको एक्सपायरी पे करने हैं। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको 9,39,401 पे करना है।
सो जुलाई वाले ऑप्शन में तो फॉरवर्ड रेट ही बेटर है। अब आ जाते हैं फॉर सितंबर, बी ऑप्शन, सितंबर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो सितंबर का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपको, 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू में 0.95 डॉलर है, क्योंकि 95% पे ले रहे थे हम, क्वेश्चन ने कहा है। और आप ऑप्शन पे जो कर रहे हो 1 कैनेडियन डॉलर का, देखो है तो वो 1.64, लेकिन ये सेंट पे है, पर सेंट है, लेकिन इसको हम डॉलर में निकाल सकते हैं, 0.0164 डॉलर। हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो आपका टोटल साइज तो था 7,05,000 कैनेडियन डॉलर का, और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी था कैनेडियन डॉलर 50,000। तो ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 14.10। तो आप 14 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्स कर लोगे। अब इसमें कवर्ड और अनकवर्ड, तो कवर्ड कितने हो गए दोस्तों? तो कैनेडियन डॉलर आपका 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली 14 थे, तो आपके कैनेडियन डॉलर कितने कवर्ड हो गए? 7 लाख। और अनकवर्ड की बात करूँ इसमें, अनकवर्ड तो ये कैनेडियन डॉलर आपका 50,000 का ही तो कॉन्ट्रैक्ट था, बट ये 0.10 करोगे तो अनकवर्ड है आपका कैनेडियन डॉलर 5,000। तो ये कवर्ड हो गया और एक अनकवर्ड हो गया। ठीक है जी, ऑन एक्सपायरी पे अब आ जाते हैं। ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी आपको पेमेंट कितनी करनी होगी? तो ऑन एक्सपायरी आपको कैनेडियन डॉलर 7 लाख की है, वो तो आपको 0.95 के हिसाब से ही पे करनी होगी। डैट मीन्स कि 6,65,000 पे करना होगा। ओके, फिर आता पेमेंट ऑफ अनकवर्ड। तो कैनेडियन डॉलर आपका अनकवर्ड कितना था? 5,000 था। उसको 3 मंथ के स्पॉट रेट पे बेचोगे, मतलब 0.9356। तो ये आ जाएगा आपका 4,678 डॉलर। फिर आपका ऑप्शन, पेमेंट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन प्रीमियम आप पे करोगे। प्रीमियम तो ये कितने पे करोगे आप? ये आपका ऑप्शन कितने पे लिया था आपने? कैनेडियन डॉलर 7 लाख पे, और पेमेंट करने का आपने किया था 0.0164 पर डॉलर। डैट मीन्स कि 11,480 डॉलर आप पे कर दोगे, तो आपकी टोटल पेमेंट कितनी जाएगी? टोटल पेमेंट जाएगी आपकी 6,81,158 डॉलर। सो कंक्लूजन क्या आया? 3 मंथ पे तो आपको यहाँ पे 6,59,568 पे करना है आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 3 मंथ के भी आप पे। तो यहाँ पे कंक्लूजन सीधा लिख दोगे, हैंस फॉरवर्ड रेट इज चीप इन बोथ अबव केस। देखो फॉरवर्ड रेट दोनों के केस में
जो फॉरवर्ड रेट का अमाउंट आया है दोस्तों, वो आया आपका 939,401 और 659,598, जो कि ऑप्शन के 1 मंथ और ऑप्शन के 3 मंथ के कंपैरिजन में दोनों स्मॉल है। तो हम फॉरवर्ड रेट मार्केट को ही कवर करेंगे, हम ऑप्शन को टच नहीं करेंगे अंडर द क्वेश्चन नंबर 47। सो क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे प्रैक्टिस में ज़रूर करना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, जेज पीएलसी। जेड पीएलसी है यूके कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ negotiation of an order amounting 2.8 million euro with a large जर्मन रिटेलर ऑन 6 मंथ क्रेडिट। देखो एक जेड पी एल सी है, यूके कंपनी है, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड ऑर्डर अमाउंट, एक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन में लगी हुई है, कितने 2.8 मिलियन यूरो की। ठीक है, इफ सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम फॉर जेड हैज एक्सपोर्ट गुड्स इनटू अ हाईली कॉम्पिटिटिव जर्मन मार्केट। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो जर्मन मार्केट में पहला फर्स्ट टाइम होगा वो गुड एक्सपोर्ट्स करेगा जर्मन मार्केट में 2.8 मिलियन यूरो के। द जेड इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव इस कंपनी के पास आए हैं फॉर मैनेजिंग एंड ट्रांजेक्शन रिस्क बिफोर ऑर्डर इज फाइनलाइज। ऑर्डर फाइनलाइज करने से पहले जो ट्रांजेक्शन रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए 3 ऑप्शन आए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, देखो मिस्टर मिस्टर पीटर है, द मार्केटिंग हैज suggested that in order of remove transaction risk completely, Z should invoice the German firm in pound sterling using the current current average spot to calculate the invoice amount। मीन्स पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आप इनवॉइस बुक कर लीजिए और इनवॉइस को जो बुक कीजिएगा वो पाउंड में करना है, और उस पाउंड में करने के लिए आप जो मार्केट रेट लोगे वो अभी का स्पॉट रेट लोगे। सो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो स्पॉट रेट की बात करते हैं, अभी के स्पॉट रेट की बात करते हैं, तो 1 यूरो 1 पाउंड इक्वल टू में यूरो 1.1960 और यूरो 1.1970 पर पाउंड है, और इसी का रेट यूज करके हमें इनवाइट्स कन्वर्ट करनी है। तो आंसर नंबर 48 का 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो ए पार्ट का पहला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, पहला ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, यूजिंग करंट स्पॉट रेट। अब करंट स्पॉट रेट क्या है, तो 1 पाउंड इक्वल टू में यूरो 1960 एंड यूरो 1.1970। ओके, सो इसको हम यूरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन में 1.1970 पॉन्ड और 1 अपॉन में 1.1960 पॉन्ड। अब आपको 2.8 मिलियन पॉन्ड आने थे, उसको आपको कन्वर्ट करना है, यूरो आने थे उसको आपको कन्वर्ट करना है पॉन्ड में। तो मतलब आपको यूरो को सेल करना है, तो जब भी यूरो सेल करेंगे तो आप ये वाला रेट लेंगे। सो यूरो है आपका 2.8 मिलियन इंटू में, इसे अगर मैं पॉन्ड में कन्वर्ट करूँ तो 1.1970 पॉन्ड, तो ये आ जाएगा आपका पॉन्ड 2.339 मिलियन। इतना पॉन्ड
का आपको इनवॉइस बुक करना पड़ेगा रिस्क को कवर करने के लिए, क्योंकि आज ही अगर हमें पॉन्ड मिल जाता है तो फिर हमें करेंसी का रिस्क ही नहीं रहेगा। तो मिस्टर पीटर का ऑप्शन कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन है। अब इसके बात करते हैं मिस्टर विल्सन। जो मिस्टर विल्सन है वो कहते हैं, जो कि सीई इज डाउटफुल अबाउट द मिस्टर पीटर के प्रपोजल पे डाउटफुल करते हैं, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग द जर्मन फर्म्स इन यूरो एंड यूजिंग द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू हैज द ट्रांजेक्शन रिस्क। मतलब ये कहते हैं आप इस को कन्वर्ट तो कीजिए, बट इसे करंट रेट ना लेकर आप फॉरवर्ड रेट लेकर इसे कन्वर्ट कीजिए। सो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 6 मंथ का फॉरवर्ड पॉइंट दे रखा है 0.60 टू 0.5। तो जैसे ही ये डिक्रीज फॉर्म में होता है डेट मीन्स कि आपका फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से कम हो गया है। सो हम फॉरवर्ड रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। सेकंड ऑप्शन लेते हैं और देखते हैं कि देखो पहले तो स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है। स्पॉट रेट है यूरो 1.1960 एंड यूरो 1.1970। अब ये आ गया आपका रेट दे रखा है 0.60.0055। अगर ये डिक्रीज फॉर्म में होता है तो ये कहीं ना कहीं लेस होता है। तो आपका फॉरवर्ड रेट जो आ गया वो आया 1.1900 यूरो एंड यूरो में है 1 पाउंड इक्वल टू में एंड यूरो में है 1.1915। ओके गाइस, तो मैं 1 यूरो इक्वल टू में 1 अपॉन में 1.1915 पाउंड लिख सकता हूँ इनडायरेक्ट कोड में। 1 अपॉन में 1.1900 लिख सकता हूँ। सो अब आपको कन्वर्ट करना है यूरो को पाउंड में, तो आपको यही रेट लेना होगा, क्योंकि आप एक तरह से आपके पास यूरो आ गए हैं और आप उसे सेल करोगे। तो आपके पास यूरो कितने हैं 2.8 मिलियन। इसको मैं फॉरवर्ड रेट से 1.1915 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2.35। ये आपका पाउंड आ गया इतने मिलियन। सो गाइस, मैंने दो ऑप्शन तो अवेल कर लिए अल्टरनेटिव। नाउ थर्ड अल्टरनेटिव पे आते हैं, जो कि मिस्टर कैरन है सीएफओ इज एग्री विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन के प्रपोजल से एग्रीड है टू इनवॉइस द जर्मन फर्स्ट इन द यूरो, बट शी इज द ओपिनियन दैट Z should use sufficient 6 month sterling for the future contract to the nearest whole number to hedge the transaction risk। ये further लिखा है further contract future contract to hedge the transaction risk। तो एक तरीके का आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा टू हैज द ट्रांजेक्शन रिस्क। तो पहले ऑप्शन में क्या था, करंट में आप अपने इसको कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या था कि फॉरवर्ड रेट का यूज कर लीजिए फिर कन्वर्ट कर लीजिए। आपका थर्ड ऑप्शन है कहीं ना कहीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हर जगह फर्दर ही कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, करंटली स्टेलिंग एट 1.1943 पर पाउंड है, और 6 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज है 62,000 एंड आफ्टर 6 मंथ जो स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट है वो 1.1873 पर पाउंड है। सो हम थर्ड अल्टरनेटिव का यूज करते हैं और क्वेश्चन हमारा और इजीली हमें समझ में आएगा। जैसे कि हमें अब लॉन्ग पोजीशन बनानी है,
इन पॉन्ड इन पॉन्ड। तो लॉट साइज क्या है आपका? 62,500 का है। ओके। और आपको 2 मिलियन अगर आपको यूरो कन्वर्ट करना है, 2.8 अपॉन में 1.943, तो ये बनेगा आपका, क्योंकि 6 मंथ का करंटली ट्रेडिंग रेट दे रखा है, ये आपका रेट दे रखा है 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 1.1943। सो आपको कहीं ना कहीं 2344470 इतने पॉइंट का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये आपका पॉन्ड है 2344470 अपॉन में 62500, तो ये आपका आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट 37 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके जी। ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अब देखो 6 महीने की एक्सपायरी पे क्या हुआ, आपने बाय किया था क्या, 37 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करे थे, और साइज था आपका 62,500, और रेट था आपका 1.1943। तो आपने यूरो जो आपकी जेब से लगे थे वो लगे थे 2761818.75, और आपने सेल जो करे थे वो 37 कॉन्ट्रैक्ट्स करे थे, वो करे थे आपके 62,500 के, और इसका भी रेट 1.1943 था। 6 मंथ का रेट देखना होगा, तो 6 मंथ का रेट आया हमारा 1.1873, क्योंकि 6 मंथ का स्पॉट रेट ये हो गया, तो आपने इस रेट पे बेच दिया। यहाँ पे ये रेट मैंने गलती से लिख दिया, ये रेट हो गया आपका 1.1873। तो टोटल यूरो हो गए आपके 2745631.25। तो आपको कितने यूरो का लॉस हो गया, आपको लॉस यूरो 1618.50 यूरो। तो आपको नेट अमाउंट रिसिप्ट कितना हुआ होगा, नेट रिसीव्ड देखो आपको 2.8 मिलियन तो यूरो मिल ही रहे थे, उसमें से आपका लेस हो जाएगा यूरो 1.6188। तो गाइस आपको एग्जैक्टली यूरो कितने मिलेंगे, 2783812, 27,83,812। और आप इस यूरो को एक्सचेंज कर लीजिए पौंड में, 9 यूरो एक्सचेंज इन पौंड, तो ये आपका 2783812 था, और एक्सचेंज रेट 6 मंथ का आपका 1.1873 है, यही 6 मंथ बाद आया था। तो आपको जो पॉन्ड मिला 2344657.63 मिला। तो गाइज आप देखिए कि पहले ऑप्शन में आपको
2.33 यूरो मिल रहे थे पहले ऑप्शन में, 2.33। सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं 2.35, और थर्ड ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं 2.34। सो गाइस, हमारा सेकंड पार्ट में यही पूछा था। पार्ट वन में तो थ्री मेथड ऑफ द सॉल्यूशन था। सेकंड पार्ट में पूछा था कि विच ऑप्शन इज बेटर, तो ऑप्शन बी इज प्रेफरेबल। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में ही आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑप्शन बी में ही आपको रिसीव हो रहा है यूरो में। तो मिस्टर विलियमसन ने जो आपको ऑप्शन दिया था उसी को आपको रेफर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 48 ठीक क्वेश्चन था, एक बार इसे ज़रूर करना। सो क्वेश्चन नंबर 48 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, कोलंबस सर्जिकल इनकॉर्पोरेशन इज बेस्ड इन यूएस, has recently imported surgical raw material from UK। UK से कुछ surgical raw material import किया है ना, and has been invoiced for 4,80,000 pound payable in 3 months। यूएस की कंपनी है, यूके से इंपोर्ट करवाती है सर्जिकल रॉ मटेरियल, और जिसके लिए उन्हें 4,80,000 पाउंड पे करने हैं 3 मंथ में। इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड सर्जिकल गुड्स टू इंडिया एंड फ्रांस। ये एक्सपोर्ट भी करती है गुड्स को। द इंडियन कस्टमर हैव बीन इनवॉइस फॉर 1,38,000 पाउंड पेबल इन 3 मंथ। देखो, एक जगह तो पैसा लेना है, दूसरी जगह पैसा देना है। देना कितना है? 1 लाख, मतलब लेना कितना है? 1,38,000 पेबल इन 3 मंथ। The French customer has invoiced for euro 5,90,000 payable in 4 months। अब ये सिचुएशन दे रखी है और ये रेट है, और रेट ये बात कहता है, यू एज अ ट्रेजर मैनेजर, आप एक ट्रेजर मैनेजर हो, आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द कंपनी कैन hedge its foreign exchange exposure using forward market and money market hedge, and suggest which best hedging technique is, कि इसमें से सबसे बेस्ट hedging टेक्निक कौन सी है। सबसे पहले यहाँ आंसर नंबर हम 49 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के साथ आपको और बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, सिंस जो कोलंबस है की जो रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट है पाउंड में 1,38,000, और अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट करना उसे 4,80,000। सो नेट अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो पाउंड में है 3,42,000। ओके, पहली सिचुएशन है, इफ हम फॉरवर्ड मार्केट टेकन, क्योंकि दो क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिए, फॉरवर्ड मार्केट और मनी मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट हैच करते हैं तो आपको सबसे पहले फॉरवर्ड मार्केट के लिए आपको फॉरवर्ड रेट देखना होगा। तो आपको ये 3 मंथ की सिचुएशन है, तो 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट कितना दे रखा है? 0.9520 एंड 0.9545 पाउंड पर डॉलर। तो यहाँ पे मैं 1 पाउंड इक्वल टू में 0.9520 डॉलर और 0.9545 डॉलर। तो $1 इक्वल टू में 1 अपॉन में 0.9545
पॉन्ड और 1 में 0.9520 पॉन्ड, ये दे रखा है जी। सो आपको पेमेंट करनी है पौंड में, तो अगर पौंड में पेमेंट करनी है तो आपको यही रेट लेना पड़ेगा। और इसमें पौंड, अगर आपके पास पौंड को आपको बाय करना है, आपकी नेट लाइबिलिटी है 34200 की, तो आप अपने पास से क्या पे करोगे, आप अपने पास से डॉलर पे करोगे, तब जाके आपको इतने 3,42,000 के पौंड मिलेंगे। तो अगर आपको डॉलर बेचना हो तो जब डॉलर खरीदते हो तो ये वाला रेट, और डॉलर जब सेल करते हो तो ये वाला रेट। दैट मीन्स अगर आप फॉरवर्ड मार्केट लेते हो, इसे मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो रेट दे रखा है दोस्तों, वो रेट दे रखा है पाउंड पर डॉलर, मतलब $1 में इतने पाउंड है। और यहाँ पे हमने रिवर्स लग दिया कि 1 पाउंड में इतने डॉलर है। सो इस पॉइंट को रब करते हैं, तभी कंफ्यूजन हो रही थी कि रेट में इतना ऐसा चेंज बदलाव क्यों आ रहा है। सो सिंपल हम लिखते हैं कि देखो जो रेट है वो रेट है आपका 1 डॉलर इक्वल टू में 0.9830 और 0.9850 पौंड। तो 1 पौंड की कीमत होगी 1/में 0.9850 और 1 में 0.9830 सो इन दैट और इन दिस सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं इतने 3,42,000 बैंक से खरीदने हैं। तो डॉलर खरीदने हैं तो आप ये वाला रेट लोगे, और जब भी आप रेट खरीदते हो, ये पॉइंट मैंने फिर, एक सेकेंड, थ्री मंथ का रेट है वो स्पॉट रेट है। अभी हमें 3 मंथ का, 3 मंथ बाद आपको 3,42,000 पे करना है, तो 3 मंथ का रेट लिखते हैं यहाँ पे। $1 इक्वल टू में 0.09520 पौंड और 0.9545 पौंड। तो 1 पौंड इक्वल टू में 0.09545 और 1 में 0.9520 तो आपको अगर दोस्तों डॉलर खरीदना है तो डॉलर का रेट लेंगे, और डॉलर को अगर आपको खरीदना है तो डॉलर आपको महंगा मिलता है, तो ये खरीदने का रेट ये है, आपका सेलिंग रेट ये है। तो आप अगर डॉलर खरीदोगे तो आपको 3,42,000 के पाउंड खरीदोगे तो आपको ये वाला रेट लगेगा, पाउंड वाला। सो इसको 1 में 0.9520, तो 3,42,000 पाउंड खरीदने में आपके जो डॉलर हैं वो खर्च हो जाएंगे $, 359,244। ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अगर इसी में हम सेकंड सिचुएशन कवर करते हैं मनी मार्केट हैज का, कि अगर हम मनी मार्केट हैज करते हैं ना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मनी मार्केट हैज। सो इन दैट सिचुएशन आपको टू पे टू पे आफ्टर 3 मंथ, तो 3 मंथ्स में पे करना है आपको कितना, 3,42,000। तो अगर आपको 3,42,000 3 मंथ में पे करना है, तो आज
आज आपको कितना पे करना होगा, एक एक्स अमाउंट है, उस पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2.5 होगा, ये मैं बता देता हूँ। अपॉन में 1200 इंटू में 3 मंथ्स का, इंटू में 3, यहाँ पे ये 3 मंथ का ही निकाल रहे हैं इसलिए पावर कुछ नहीं होगी। अब ये मैं बता देता हूँ क्यों है। देखो डिपॉजिट रेट क्या है कि अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप लोन लेते हो तो आपको 12% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, क्योंकि आपको बैंक भी तो 2% अपना अर्निंग करेगी। तो देखो 10% एक साल का है तो 3 महीने का 2.5% हो गया डिपॉजिट का, तो 3,42,000 आपको पे करने हैं। तो बैंक में आज आपको डिपॉजिट कराने होंगे 3,33,658। आज आपको बैंक में डिपॉजिट कराने होंगे 3,33,658 डॉलर। तो ये 3,33,658 डॉलर, अगर मैं स्पॉट रेट की बात करूं, स्पॉट रेट तो वन रेट वही है, वन $1 इक्वल टू में कितने पाउंड है, इनका रेट कितना है 0.9830, 0.9830 डॉलर। और सेकंड रेट है 0 पॉइंट, ये आपका 9850 तो $1 की कीमत कितनी हो गई, 1 में 0.9850 और 1 में 0.9830 पाउंड। तो आपको कितने पाउंड की रिक्वायरमेंट है, 3,33,605। तो आपको पाउंड की रिक्वायरमेंट है तो आप पाउंड वाला रेट देखोगे, तो पाउंड वाला रेट कितना है, तो 1 पाउंड को अगर बाय करते हो तो ये रेट है, मतलब बाय करते हो तो ये रेट है और सेल करते हो तो ये रेट है, तो आपको पाउंड बाय करना है। तो आपको यहाँ पे स्पॉट रेट का यूज़ करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे पाउंड कितने हैं, पाउंड है हमारे पास 3,33,658। आपको बेसिकली कितने डॉलर पे करने हैं, क्योंकि इतने पाउंड आपको चाहिए। तो अगर आपको पाउंड बाय करने हैं सो 0.9830 और 0.9850। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रही है रेट को लेकर, बट कोई नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे $1 इजकल टू में 0.9830 पाउंड दे रखा है और 0.9850 पाउंड दे रखा है, कि $1 में आपके 0.9830 पाउंड ही आएंगे और 0.9850 पाउंड ही आएंगे। ओके, सो सिंपल इसका मैं, ये अगर डॉलर का रेट दे रखा है तो यहाँ पे पाउंड का रेट होगा 1 पाउंड इजकल टू में 1 में 0.9850 डॉलर और 1 में 0.9830 डॉलर। सिंपल। अब आपको पाउंड खरीदना है, रिक्वायर्ड है आपको पाउंड की, तो 1 ये आपका डॉलर है, तो आपको पाउंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 9830 आपको पाउंड बाय करना है।
तो इसके लिए थ्री एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। 3333658 इंटू में 0.9830, ये आ जाएगा 327858, और यही 33365 डिवाइड में 0.9830, तो ये आ जाएगा 33942, 33,000, 3,33,000। दोबारा कर लेता हूँ। 333,658 डिवाइड बाई 0.9830, 3 लाख। ओके गाइस, सो गाइस आपको पॉन्ड बाय करना है, तो पॉन्ड बाय करना है तो आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा। तो कितने पॉन्ड बाय करने हैं आपको? पॉन्ड है यहाँ पे 333,658 इंटू में 1 में 0.9830 पॉन्ड बाय करना है। तो आपको डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, US डॉलर 339,429। यहाँ कन्वर्ट, अब इस अमाउंट को आज आपको लेना 3,39,429 की ज़रूरत पड़ेगी 3,42,000 पाउंड को पे करने के लिए। तो ये आप लोन लोगे, लोन रीपेबल आफ्टर 3 मंथ। तो आपको एग्जैक्टली कितनी पेमेंट करनी होगी? देखो 3,39,429 ये डॉलर है आपका, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगेगा 3.25, और इसका मंथ कितना है? 12 है। इसमें आप इंटरेस्ट निकालोगे 3,39,000 पे, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा डॉलर में, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करके आ जाएगा। इस सिचुएशन को मैं और क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका 3,29,429 प्लस 3 लाख, 3 लाख, ये आपका 39 है, 3,39,429 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। 3,39,429 पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल एक्यूमुलेट वैल्यू आपकी US डॉलर हो जाएगी 3,50,460। सो नोट करो या हैंस ये बताओ, मार्केट हेज इज चीपर, मार्केट हेज आपका सस्ता है। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है क्वेश्चन में? देखो फर्स्ट ऑप्शन तो है आपका कि आपको पेमेंट करनी थी डॉलर में, पॉन्ड में। सेकंड में कह रहा है कि आपको यूरो, एन अमाउंट ऑफ यूरो पेबल इन 4 मंथ, 4 मंथ में यूरो की पेमेंट करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फॉरवर्ड ऑप्शन ले लीजिए या फिर मनी मार्केट ऑप्शन ले लीजिए। तो इसके अंदर मैं सेकंड इसमें पहले का यूज़ करता हूँ, यूजिंग फॉरवर्ड ऑप्शन। अब फॉरवर्ड ऑप्शन यूज़ करना है तो 4 मंथ का रेट लेना है। तो $1 इक्वल टू में क्या है 4 मंथ का रेट? तो 4 मंथ का रेट है आपका, 4 मंथ का रेट है 1.950 और 1.9540।
तो $1 इक्वल टू में, अब ये रेट किस बेस पे दे रखा है, तो देखो यूएस और यूरो के बेस पे दे रखा है कि एक यूरो में इतने डॉलर होते हैं, 1.950 और 1.9540। तो 1 यूरो इक्वल टू में 1.9510 और 1.9540 तो $1 में कितने हो गए आपके, 1/में 1.9540 यूरो और 1/में 1.9510। आपको पेमेंट कितनी करनी थी, आपको पेमेंट करनी है 5,90,000 की। अगर आप फॉरवर्ड मार्केट ले लेते हो तो 4 मंथ के बाद आपको यूरो सेल करना है। तो 4 मंथ के बाद, ये 4 मंथ का रेट है, और यूरो सेल करना है तो यूरो का प्राइस लेंगे, और सेल कर रहे हैं तो आप सस्ता सेल करोगे, खरीदते महंगा हो। तो जब यूरो सेल करोगे तो 5,90,000 इंटू में 1.9510 यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपका $, आ जाएगा 151,090। सो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि आपको 4 महीने बाद अगर आपको यूरो पे करना है 5,90,000, तो उसका रेट जो होगा यूरो का, यूरो को आप सेकंड सिचुएशन में आपको अमाउंट रिसीव करना है, तो $590,000 जो आपको मिलेंगे, यूरो जो मिलेंगे, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे, मतलब सेल कर दोगे, तो आपको $, कितने $, मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 11,51,090 आपको डॉलर मिल जाएंगे, क्योंकि एक यूरो में आपका $1.95 है। ठीक है, ये तो हो गया फॉरवर्ड। अब इसी में हम सेकंड यूज़ करते हैं, मनी मार्केट हैज। तो मनी मार्केट हैज में आपको डॉलर मिल रहे हैं 11 लाख का डॉलर मिल रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट में। मनी मार्केट में देख लेते हैं कितना मिल रहा है। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बोरो, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है आपको बोरो करने के लिए, क्योंकि 590 यूरो तो आपको मिल जाएंगे, तो आप एक एक्स अमाउंट पे 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है लोन पे, यूरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है लोन पे 16%, और वैसे है 14%। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बोरो, अगर आप इसको 14% है तो 4 मंथ का आप निकाल दीजिए। देखो, जब भी आप लोन लेते हो तो आपको 16% का इंटरेस्ट रेट देना होता है, जब भी डिपॉजिट करते हो तो आपको 14% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो 16% का इंटरेस्ट रेट आपका पर एनम है। तो अगर मैं इसको 4 मंथ में करूँ तो ये आ जाएगा 5.33। तो अगर मैं अमाउंट आज ही बोरो कर लूँ बैंक से, क्योंकि 590 तो मुझे मिल जाएंगे, तो आज कितना बोरो करूँ, तो मैं जितना भी बोरो करूँगा उस पर मैं 5.30 अपॉन में 100 इंटू में 4/12 कर दूंगा कि पावर 1। तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा यूरो कि आज मैं 560,144 यूरो ले सकता हूँ बैंक से। अगर मैंने आज 560,144 यूरो ले लिए तो मुझे इसे आज के स्पॉट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पॉट रेट क्या चल रहा है देखो,
स्पॉट रेट 1 यूरो इक्वल टू में 1.8890 पौंड है और 1.8920 पौंड है। तो 1 पौंड में 1/1.8920 यूरो आ गए और 1/18890 यूरो आ गए। तो आपके पास यूरो है और यूरो को कन्वर्ट करना है, तो यूरो को अगर आप सेल करोगे तो आपको ये रेट मिलेगा। ठीक है गाइस, तो कन्वर्ट यूरो इनटू पौंड एट स्पॉट रेट, तो आपका 560144 ये आपका यूरो है और इसको स्पॉट रेट 18890 में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे यूएस डॉलर मिल जाएगा 10581113 का डॉलर मिल जाएगा और इसको डिपॉजिट कर दूंगा मैं बैंक में। डिपॉजिट इनटू बैंक, अब मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। सो ये आज मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब पौंड का रेट कितना है, तो पौंड का रेट है आपका 12। डिपॉजिट का रेट कितना है आपका यूएस का 11.5, तो 11.5 डिवाइड बाई 12 इंटू में 4 इज 3.833। सो ये मैं आपका देखो पहले से अमाउंट पड़ा हुआ था मेरा यूएस डॉलर 10581113 प्लस में यूएस डॉलर 10581113 पे 3.83 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 4 मंथ का। तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1098639। सो हैंस अब ये सेकंड केस में, इन दिस केस more will received in US dollar under forward hedge। सो गाइज हमें क्वेश्चन नंबर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूं, सो क्वेश्चन नंबर 49 का स्पॉट रेट, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे भी स्पॉट रेट पे थोड़ा सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो आप स्पॉट रेट को लेकर उसको डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं मनी के कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट में पहले रेट को कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बट वन बार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इसके अंदर, तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, XYZ लिमिटेड यूएस फर्म है, विल नीड 3 लाख, 3 लाख के इनको पाउंड चाहिए इन 180 डेज में। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब इन्हें 3 लाख का पाउंड चाहिए, जो कि स्पॉट रेट की बात करें तो 1 पाउंड इक्वल टू में $2 है और 180 डेज का जो फॉरवर्ड रेट है आज वो 1 पाउंड इक्वल टू में $1.96 है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 180 डेज का डिपॉजिट रेट और बोरिंग रेट, तो डिपॉजिट रेट हमेशा लोअर देन होता है बोरिंग रेट से।
तो ये यूके और यूएस का दिया हुआ है। अ कॉल ऑप्शन ऑन पॉन्ड that expires in 180 days has exercised at a price of $1.97 at a premium of 0.004 के प्रीमियम पे आपने 197 के स्ट्राइक प्राइस पे एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है 180 डेज के लिए। XYZ Limited has forecast the spot rate of 180 days hence below। देखो फ्यूचर रेट है आपका 1.91, 1.95 एंड 2.05 और जिसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 25%, 60% एंड 15%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट प्रेफरेबल। मतलब आपको यही बताना कि चारों स्ट्रेटजी में से सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी, क्योंकि उस केस में सबसे कम पैसे देने होंगे। तो सबसे पहले हम जो सबसे सिंपल होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ आंसर नंबर आपका 50 स्टार्ट होता है, उसका ए पार्ट है। यहाँ पे 1 पाउंड इक्वल टू में डॉलर है आपका 1.96। तो अगर आपको 3 लाख पाउंड चाहिए तो आपको 1.96 के हिसाब से डॉलर पे करना होगा, मतलब $5,88,000 चाहिए आपको 3 लाख पाउंड लेने के लिए। फिर यहाँ पर अगर मैं डी की बात करता हूँ सीधा, डी नो हैज। अगर हमने कोई भी हैज नहीं करा तो नो हैज के बाद जो 180 डेज की एक्सपायरी हो जाएगी तो उस पर एक्सपेक्टेड रेट ऑन एक्सपायरी आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड रेट कितना है, जैसे 1.91 इसकी प्रोबेबिलिटी 25 है, प्लस 1.95 इसकी प्रोबेबिलिटी 0.60 है, प्लस 2.05 इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। तो ये आ गया आपका टोटल 1.955। तो अमाउंट पेड आफ्टर 180 डेज, तो 180 डेज में आपको 3 लाख पाउंड चाहिए थे। 1.955 पर डॉलर आपको खर्च करना पड़ेगा, तो आपका जो टोटल खर्चा हो जाएगा डॉलर 586,500। तो हमने ऑप्शन डी भी यूज़ कर लिया। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी, जो कि आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपका स्ट्राइक प्राइस तो 198 था। तो इसमें पहली सिचुएशन क्या है, इफ़ करंट मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी। देखो एक्सपायरी पे अगर आपका करंट मार्केट प्राइस 1 पाउंड इक्वल टू में 1.91 डॉलर हो गया, डेट मीन्स आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने तो 197 पे बुक किया था, तो आपका करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। सो इस ऑप्शन में आप नॉट एक्सरसाइज तो करोगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए नेट कॉस्ट की, तो आपका अगर आप एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो कॉस्ट क्या जाएगी आपकी। देखो 1.91 तो आपका खर्च करना ही था, प्लस 0.04 का आपका प्रीमियम, तो नेट कॉस्ट हो गई आपकी 1.95। अब इसी में अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, इफ़ करंट मार्केट प्राइस, सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, ऑन एक्सपायरी इज 1 पाउंड इक्वल टू में डॉलर है आपका 1.95, तो आप इस सिचुएशन में भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि प्राइस तो आपका 197 से ऊपर जाना चाहिए था। तो करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, सो ये नॉट एक्सरसाइज करेंगे। सो आपकी नेट कॉस्ट कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे अगर हम नेट कॉस्ट की बात करें तो 195 तो आपका खर्च होगा, प्लस आपका 0.04, तो आपका डॉलर 1.99 डॉलर का खर्चा हो जाएगा नेट। अब यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूँ।
if current market price on expiry is 1 pound इक्वल टू में $2.05। तो इस सिचुएशन में आपका ये तो 197 से अबव है, तो इस सिचुएशन में आपका करंट मार्केट प्राइस जो 197 है ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। तो इसको ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, इसे हम एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेट कॉस्ट क्या आएगी, अब यहाँ पे नेट कॉस्ट याद रखना, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। देखो नेट कॉस्ट आएगी 197 1.97 प्लस 0.04, क्योंकि आपके तो 197 ही देना था स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपका कॉस्ट आ गया 2.01। सो एक्सपेक्टेड आपका डॉलर पर पाउंड कितना हो गया, देखो 195 पहले उसमें आया था, उसकी 25% प्रोबेबिलिटी है, प्लस 199 उसकी 0.060 प्रोबेबिलिटी है, प्लस 2.01 कॉस्ट की 0.15 प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई डॉलर में 1.983 टोटल वैल्यू हो गई। तो आपको जो अमाउंट पेड करना है अंडर ऑप्शन 3 लाख पौंड खरीदने के लिए $1.983 खर्च करने होंगे 1 पौंड पे। तो आपका जो खर्च है वो 594,900 खर्च हो जाएगा, प्लस आपने एडवांस में एक और चीज़ खर्च करी थी 3 लाख पौंड पे $0.04 के हिसाब से 12,000 रुपीज़ दिए थे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, जिसका अगर आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 5%। 12,000 आप लोन लेकर दोगे यूएस में, $12,000 का आपने यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, 180 डेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसका सिंपल आपका ये आ जाएगा $660। तो टोटल आपका डॉलर जो हो गया 595,560। डॉलर। अब आ जाते हैं ऑप्शन ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो बी में क्या है, बी में आपका ऑप्शन था मनी मार्केट हेज। तो बी में आपका मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट हेज। अब इस केस में क्या है कि बोरो डॉलर कन्वर्ट इनटू पॉन्ड एंड रीपे लोन। अब देखो आपको जो अमाउंट है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बोरो, देखो आपको चाहिए कि 3 लाख के तो पौंड चाहिए। तो उसके लिए आज आप कोई एक एक्स अमाउंट निकाल लो, कितने परसेंट पे 4.5 आप अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉट बोरो, क्योंकि आपको 3 लाख मिल जाएंगे। और डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूके में 4.50 है डिपॉजिट रेट। तो अगर आप यूके में 3 लाख जमा कर दें 4.50 के रेट पर एक एक्स अमाउंट को,
पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 का लगाएंगे तो वो 3 लाख बन जाएगा। डेट मीन्स कि आपको डिपॉजिट कितने करने पड़ेंगे बैंक में, 287,081। अब इसको हम अमाउंट कन्वर्टेड इन डॉलर टुडे, तो अगर ऐसे हम डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये पॉन्ड है हमारा 2870 टुडे, क्योंकि आज हमें इतने 81 को, तो एक रेट हमें दे ही रखा है कि $1 इक्वल टू 2 पॉन्ड है। तो आपको डॉलर की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 5,74,162 डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको आप बोरो करोगे फ्रॉम बैंक फॉर 3 मंथ। तो जैसे बोरो करोगे तो बोरो का रेट क्या है यूएस में, 5.5 ही है। बोरो का रेट आपका 5.5 है। तो यहाँ पे आप जैसे ही 3 मंथ के लिए बोरो करोगे, मतलब बोरो फ्रॉम द बैंक फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ में आपको पे करना पड़ेगा। तो 574,162 को आप 3 मंथ के लिए बोरो करोगे और 5.5 रेट से, तो 1.05 वही हो गया आपका। से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो डॉलर पे करना पड़ेगा 3 मंथ बाद 605,741। तो देखो ऑप्शन बी में आपको 6 लाख का पे करना पड़ रहा है, ऑप्शन सी में आपको 595 पे करना पड़ रहा है, ऑप्शन डी में आपको 586 पे करना पड़ रहा है और ऑप्शन ए में आपको 588 पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज बेटर, हैंस ऑप्शन डी इज बेटर इन अबव केस। उसी में आपके सबसे कम डॉलर खर्च हो रहे हैं 3 लाख पे करने में, वो भी आफ्टर 3 मंथ्स। सो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर मैं 50 की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 51 भी कंप्लीट होता है।